हेलो फ्रेंड्स, मैं परमाल सिंह राजावत आपका उत्कृष्ट नर्सिंग लाइव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। सबसे पहले ये, जब तक आप बीच में वीडियो को स्किप ना करें। काफ़ी कंटेंट अच्छा है, आपके लिए यूजफुल कंटेंट्स है, ठीक है, समझ में आएगा इससे। अब अपन बात करते अपन लास्ट क्लास में अपन बात कर चुके थे इंटरनल सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे अपन, सिस्टम फीमेल के। उसके बाद अपन ने पहला डिस्क्राइब किया था वेजाइना को, अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड जो इंटरनल ऑर्गन है वो है आपका यूट्रस। ये काफ़ी ब्रॉड है और इसको थोड़ा समझना ढंग से, क्योंकि यही से क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं। क्वेश्चनों का आधार है वो यही है, जो आपका यूट्रस है। इस यूट्रस की जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन क्या है और क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में अपन इस क्लास में आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अपन इसके लिए लिखते हैं कि ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है। होलो मस्कुलर ऑर्गन है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस क्लास में। होलो मस्कुलर क्या होते हैं, जिनमें एंट्री, एक कैविटी और एग्जिट होता है, प्लस आउटर से बाउंड्री कवरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद अपन सेकंड जो पॉइंट है वो अपन पढ़ेंगे कि ये इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, या अपन बात करें इसकी एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। तो एनाटॉमी के बारे में अपन बात करते हैं तो वो क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी साइज के बारे में, ठीक है। अपन बात करते हैं इसकी एनाटॉमी के बारे में। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं साइज क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, साइज जो है वो आपकी लेंथ 7.5, विड्थ है वो आपकी 5 सेंटीमीटर, एंड जो थिकनेस है वो है आपकी जो थिकनेस है वो है आपकी 1.5 सेंटीमीटर। अब ये आपकी इसकी साइज हो गई कि लेंथ कितनी है, यानी कि जो लेंथ है प्लस इसकी विड्थ कितनी है एंड इसकी थिकनेस कितनी है, ये इसकी होगी साइज के बारे में अपन थोड़ा सा देख लिया, ठीक है। साइज के बारे में अपन फर्दर जब इनके अलग अलग पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे उस दौरान भी अपन साइज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर यही वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आपको ये वैल्यू ना दे करके वो इंच में वैल्यू देता है, 3 इंच इंटू 2 इंच इंटू 1 इंच। अब अगर आपको सेंटीमीटर्स की वैल्यू याद है तो आप इंच को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंच के, अगर सेंटीमीटर को अपन को इंच में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं अपन, सेंटीमीटर को इंटू कर देते। सेंटीमीटर जो है आपका 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो अब आप वैल्यू को असेस कर सकते हो कि अगर ये इंच स्क्वायर की वैल्यू आए तब भी वही बात है, अगर सेंटीमीटर की वैल्यू दे तब भी वही बात है। क्लियर बात। इसके बाद अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ये तो इसकी साइज के बारे में थी, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी जो है वो है आपकी स्ट्रक्चर के बारे में। सेकेंड पॉइंट है अपना स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी जो वॉल है या इसकी जो लेयर है। अपन लेयर की बात करें इसकी, तो इसकी 3 लेयर होती हैं, क्लियर। सबसे जो पहली वाली, ये जो सबसे आउटर होती है, इसको अपन बोलते हैं पेरीमेट्रियम। जो मिडिल लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे इनसाइड लेयर होती है इसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये इसकी 3 लेयर होती हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है, सबसे आउटर लेयर जो होती है इसको अपन बोलते हैं पेरीमेट्रियम, इसको मायोमेट्रियम और इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। ये इसके सबसे पहली लेयर कौन सी है आपकी, आउटर जो है पेरीमेट्रियम होती है, सबसे आउटर, एंड जो मिडिल होती है वो आपकी होती है मायोमेट्रियम,
एंड थर्ड जो है वो होती है आपकी एंडोमेट्रियम। क्लियर बात। अपन ने इसकी जो लेयर देखी, लेयर की अपन ने बात कर ली कि इसकी जो लेयर्स हैं वो 3 लेयर होती हैं। सबसे आउटर लेयर जो होती है वो होती है आपकी सेरोसा की बनी होती है, ये जो है वो आपकी बनी होती है मस्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल लेयर की बनी होती है, और सबसे इनसाइड ये आपकी बनी होती है म्यूकोजा लेयर की बनी होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे अपन ने, इसकी लेयर पढ़ी, 3 लेयर होती है। सबसे आउटर लेयर को अपन नाम दिया अपन ने पेरीमेट्रियम, और जो मिड की थी उसको ऊपर नाम दिया अपन ने मायोमेट्रियम, और जो सबसे जो इनसाइड थी उसको ऊपर नाम दिया अपन ने एंडोमेट्रियम। ठीक है, अपन बात करते हैं कि जो सबसे आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम होती है। बीच वाली कौन सी होती है, मायोमेट्रियम होती है। और सबसे लास्ट की जो इनसाइड होती है उसको बोलते हैं अपन एंडोमेट्रियम लेयर। अब मैं यहीं पर इस एंडोमेट्रियम को जो है, एंडोमेट्रियम की भी फर्दर 3 सब लेयर होती हैं। इस एंडोमेट्रियम की भी आगे चल के ये 3 लेयर में डिवाइड होती है। सबसे पहली है आपकी कॉम्पैक्टा, स्पॉन्जी एंड वेजल लेयर। बेसिक 3 लेयर होती है। इन तीनों में से जो एंडोमेट्रियम जो सबसे इनसाइड लेयर है, इसी इनसाइड लेयर की जो 3 सब लेयर होती है उनको सबसे पहले बोलते हैं अपन कॉम्पैक्टा, स्पॉन्जी एंड बेसल। इनको मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ जिस प्रकार से बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लो ये आपकी एंडोमेट्रियम लेयर है, इस एंडोमेट्रियम की जो सबसे जो इनसाइड जो होती है, सबसे ज़्यादा इनसाइड वो होती है आपकी कॉम्पैक्ट। उसके बाद जो होती है वो है आपकी स्पॉन्जी, सबसे लास्ट में होती है बेसल लेयर। बात आती है कि इन लेयर का रोल क्या है, बताता हूँ मैं आपको। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कॉम्पैक्टा और स्पंजी लेयर जो है वो आपकी सेड ऑफ हो जाती है, मतलब उधड़ जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। लेकिन वेजल लेयर कभी भी सेड ऑफ नहीं होती। ये वेजल लेयर वापस से फिर इन दोनों लेयरों को जनरेट करती है, ये या इनको वापस से रीजनरेट करती है। अब बात आती है इनकी साइज देता हूँ मैं। टोटल अगर मैं बात करूँ इन तीनों लेयर की, या टोटल बात करूँ मैं एंडोमेट्रियम की, तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस रहती है। ये 10 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर जो है वो तो आपकी होती है वेजल लेयर। बाकी की जो 8 से 9 सेंटीमीटर है वो है आपकी क्या, कॉम्पैक्टा एंड स्पंजी लेयर। यानी कि मैं एक लाइन यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि टोटल जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो सब डिवीजन जो 3 लेयर होती है वो कंप्लीटली कितने सेंटीमीटर थिकनेस पाई जाती है, कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। इस 10 सेंटीमीटर इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया कि 8 से 9 सेंटीमीटर की दोनों लेयर पाई जाती है और 1 सेंटीमीटर के लिए बेसल लेयर पाई जाती है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये दोनों लेयर सेड ऑफ हो जाती हैं, केवल एक लेयर रिमेन रहती है, वो है कौन सी, बेसल लेयर। अगर ये बेसल लेयर भी सेड ऑफ हो जाती है तो वापस से दोनों लेयर नहीं बन पाती और फर्दर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। ये थी अपनी लेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं कि इसकी जो वॉल है, इसकी जो दीवार है, अपन उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसके दीवार के बारे में बात करें अपन वॉल के बारे में, तो वॉल आपको बता देता हूँ मैं। इसकी 4 वॉल्स होती हैं। 4 वॉल आर प्रेजेंट इन यूट्रस। वही 4 वॉल होती हैं इसकी। पहली एंटीरियर वॉल, सेकेंड पोस्टीरियर वॉल एंड 2 लेटरल वॉल। एंटीरियर जो आपको व्यू है वो लेटरल वॉल ये रही आपकी, एंड पोस्टीरियर वॉल जस्ट इसके अपोजिट साइड। क्लियर बात, ये इसकी होती है वॉल। ठीक है, इन वॉल के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब में नहीं, खाली ये समझ लो कि इनकी 4 दीवारें होती हैं, 4 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल वॉल। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं कि इसकी कौन सी पोजीशन होती है। यानी कि जैसे अपन ने वजाना में देखा था कि पोजीशन थी 45 डिग्री एंगल पे, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस पे। यहाँ भी इसकी पोजीशन की बात करें अपन तो इसकी जो पोजीशन होती है वो एंटीवर्जन, जो पोजीशन है वो आपकी एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्शन एंड डेक्स्ट्रो
रोटेशन। ये पोजीशन को याद रखना क्योंकि यहां से बेसिकली क्वेश्चन बनता है। कैसे? पोजीशन ऑफ द यूट्रस, आपको ये तीनों ही पोजीशन है, अगर इन तीनों पोजीशनों दे रखी हो, या तो आपसे पूछेगा एक्सेप्ट पूछ ले कि कौन सी पोजीशन नहीं होती यूट्रस की, इन तीनों को दे देगा, कोई अदर पोजीशन भी डाल देगा, या फिर वो ऐसे पूछ ले कि कौन सी पोजीशन होती है, तो इनमें से कोई एक पोजीशन आंसर में होगी, वो आपको टिक करनी है। इसको बेसिकली ध्यान रखना। एंटीवर्जन भी होता है, एंटी फ्लेक्शन भी और डेक्स्ट्रो रोटेशन भी होता है। क्लियर बात? ये इसकी पोजीशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी शेप कैसी होती है। जो आपको शेप दिख रही है, इसकी जो शेप की बात करें अपन, तो इसकी शेप है, इसकी पायरिफॉर्म शेप में प्रेजेंट होते हैं यूट्रस, ठीक है। जो शेप होती है यूट्रस की वो होती है पायरिफॉर्म शेप, पायरिफॉर्म शेप, ठीक है। पायरिफॉर्म शेप होती है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात कर रहा हूं मैं, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात कर रहा हूं कि जो पायरिफॉर्म शेप होती है वो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की शेप होती है। ये था इसकी थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में डिस्क्रिप्ट में जानकारी, ठीक है। आगे अपन जो है बात करते हैं वो है आपके लिए, अब बात करते हैं अपन इसके पार्ट्स के बारे में, यानी कि ये जो यूट्रस है इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके कितने कैसी क्या स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो वो है आपके लिए, अपन अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, यानी कि यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं। अगर अपन पार्ट्स की बात करें तो यूट्रस के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है, सबसे अपर पे जो फंडस दे रखा है, दैट इज फंडस पार्ट, ठीक है। सेकंड है आपका बॉडी, थर्ड है आपका इस्थमस, एंड फोर्थ है आपका सर्विक्स, सर्विक्स पार्ट। क्लियर बात? यूट्रस के 4 पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट फंडस पार्ट, सेकंड बॉडी, थर्ड इस्थमस एंड फोर्थ सर्विक्स पार्ट। इन चारों पार्टों की वैल्यू देखते हैं कि कौन कितने सेंटीमीटर की लेंथ में प्रेजेंट होता है। फंडस की बात करें अपन तो 1.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। बॉडी की बात करें अपन तो 3.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इस्थमस की बात करें अपन तो 0.5 से 1.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, और सर्विक्स की बात करें अपन 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। क्लियर बात? यानी कि अपन बात कर रहे हैं यूट्रस के उन पार्टों की जो 4 पार्ट्स होते हैं, पहला फंडस है, उसके बाद बॉडी है, इस्थमस एंड सर्विक्स, ठीक है। 4 पार्ट्सों को अपन ने डिवाइड किया। यूट्रस के जो सबसे अपर एस्पेक्ट का पार्ट है उसको अपन ने बोला फंडस बोला, इसकी जो 1.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। बॉडी है उसकी 3.5 सेंटीमीटर होती है, इस्थमस की 0.5 से 1.5 सेंटीमीटर होती है, सर्विक्स जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है। फंडस की बात करें तो कितना है 1.5, बॉडी की बात करें 3.5, इस्थमस की बात करें 0 से 1.5 एंड इसकी बात 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ, जब मैंने जो पहले वैल्यू लिखाई थी क्या थी 7.5 इंटू 5 इंटू 1.5 लेंथ, थिकनेस एंड विड्थ। अब लेंथ को आप जोड़ के देख लो, 1.5 जोड़ा हमने फंडस का लिया, 3.5 हमने बॉडी का लिया, 0.5 हमने इस्थमस से लिया और 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ से लिया। जोड़ के देख लो, ये आएगा आपका 7.5। क्लियर बात? अब अगर बात करें, अब क्वेश्चन यहीं से बनता है कैसे। अगर मैं बात करता हूं यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी, तो यूटेराइन कैविटी में उस पार्ट्स को बोलूंगा जिसमें आपका बॉडी प्लस इस्थमस प्लस सर्विक्स, यानी कि यूटेराइन बॉडी में कभी भी फंडस पार्ट इंक्लूड नहीं होता। आई बात समझ में? कैसे? देखो एक बार,
ये यूट्राइन बॉडी है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये कंप्लीट इसको यूट्राइन बॉडी का नाम दे दिया। इस यूट्राइन बॉडी को अपन में इसके 3 पार्ट इसमें इंक्लूड किए, बॉडी जो है, इस्थमस और सर्विक्स। कभी भी यूटेराइन कैविटी में फंडस पार्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसीलिए एम्स एग्जामों में क्वेश्चन को घुमाया जाता है। कैसे? वो आपसे पूछता है लेंथ ऑफ यूटेराइन कैविटी। क्या क्वेश्चन देखो एक बार, ये समझ में आ गया यूटेराइन कैविटी में किसको क्या है, इस्थमस और सर्विक्स को, ठीक है। वो आपसे पूछता है कि इस यूटेराइन कैविटी की लेंथ क्या है। तो यूटेराइन कैविटी की लेंथ जब अपन निकालते हैं तो इसमें फंडस पार्ट को नहीं जोड़ते, टोटल जोड़ो 3.5 प्लस 0.5 प्लस 2 सेंटीमीटर, जोड़ के देखो 6.5 सेंटीमीटर आएगा। क्यों? अब क्वेश्चन यही दे देगा वो, लेंथ ऑफ यूटेराइन कैविटी। अब उसमें ऑप्शन 7.5 भी होगा, 6.5 भी होगा, 5.5 एंड 3.5। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको आधा पढ़ के जाते हैं कि यूट्राइन कैविटी तो कंप्लीटली यूट्राइन कैविटी बात कर रहा है। नहीं, यूट्राइन कैविटी में कभी भी फंडस पार्ट जो है वो यूट्रस का इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए इसकी सी आंसर क्या होगा इसका 6.5। ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में, पूछा गया क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ यूट्राइन कैविटी इज टू बी 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ गई? अब अपन ये पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं। अब अपन बात करते हैं इस्थमस और सर्विक्स के बारे में, थोड़ा बहुत जानते हैं कि इसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर वो क्या होती है, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबके इसकी एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ते हैं जो है इसके बारे में। अगर मैं बात करता हूं इंटरनल स्ट्रक्चर की, बात करता हूं मैं सर्विक्स की, बात करूं मैं सर्विक्स की, तो ये जो सर्विक्स पार्ट है, ये सर्विक्स पार्ट जो है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला इंटरनल ओएस, ठीक है। सेकंड है आपका सर्वाइकल कैविटी एंड थर्ड है आपका एक्सटर्नल ओएस, ठीक है। ये जो सर्विक्स की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले जो सर्विक्स है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए फर्दर जा करके। ये जो है पार्ट आपका, ये आपका इंटरनल ओएस, ये आपकी कैविटी हो गई सर्वाइकल कैविटी, और ये आपका एक्सटर्नल ओएस, ठीक है। क्लियर बात? अब मैं बात कर रहा हूं सर्विक्स की। मैं इसको डीपली इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मोस्ट कॉमन कैंसर होता है सर्विक्स कैंसर, इसलिए मैं इसको इतना डीप लेके जा रहा हूं। देखो, इस सर्विक्स में जो लाइनिंग होती है, जो एपिथेलियम है, वो आपकी अपर पार्ट जो होता है, जो अपर पार्ट जो होता है सर्विक्स का, उसमें होती है आपकी सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। लोअर पार्ट जो होता है सर्विक्स का, लोअर पार्ट जो होता है उसमें होती है आपकी स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मेरा क्वेश्चन यहां से है, नाम सुना होगा मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल, कौन सा होता है? सर्विक्स कैंसर। मैं इसलिए यहां बात को लेके आ रहा हूं। अब वो पूछता है, यहां तक सब पढ़ाते हैं कि सर्विक्स कैंसर है, लेकिन सर्विक्स कैंसर का एट द पॉइंट कौन सा है? सिंपल या कोल्यूमिनर स्क्वेमस स्ट्रेटिफाई का जो जंक्शन है, यानी कि अपर पार्ट का और लोअर पार्ट का जो जंक्शन है, मैं बात करूं जहां पर अपर पार्ट खत्म होता है और लोअर पार्ट स्टार्ट होता है, उस जंक्शन पे इसका मोस्ट कॉमन साइट है सर्विक्स कैंसर की। क्लियर बात? अगर आपसे सर्विक्स पूछ ले कैंसर की साइट क्या है, तो वो है आपकी कोल्यूमिनार स्क्वेमस जंक्शन, यानी कि जहां पर ये दोनों पार्ट्स आकर के एक साथ जुड़ते हैं, जहां पर ये दोनों
एक का एंड होता है और एक की बिगिनिंग होती है, उस जंक्शन पर जाकर के क्या होती है, सर्विक्स कैंसर। ये मोस्ट कॉमन पार्ट है किसका, सर्विक्स कैंसर का मोस्ट कॉमन एरिया है। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, मोस्ट कॉमन कैंसर भी फीमेल में कौन सा है, सर्विक्स कैंसर। अपन अब बात करते हैं, ये होगी इसकी एनाटॉमी के बारे में। अब अपन आगे बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया सबके क्लियर बात। अब आगे अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। ठीक है, मैं ब्लड सप्लाई बताऊँ, देखो जैसे ये आपका एब्डोमिनल अओर्टा, ये यहाँ से ब्रांच निकली है आपकी, ये कॉमन इलियक आर्टरी है, उसमें भी 2 ब्रांच होती हैं। क्लियर बात? एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी से यूटेराइन आर्टरी सप्लाई करती है इसको इस प्रकार से, यानी कि इसके इस एस्पेक्ट से। ये तो हो गई आपकी नॉर्मल ब्लड सप्लाई। अपन बात करते हैं ऑब्स्टिकल सप्लाई क्या है। देखो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। यूटेराइन आर्टरी सप्लाई करती है पेरीमेट्रियम को, ये यूटेराइन आर्टरी है आपकी। ठीक है, मैं यही डायग्राम यहां बना देता हूं, एक बार छोटा सा देख लो आपके हिसाब से। ठीक है, ये है आपकी यूटेराइन आर्टरी आ रही है, इस सप्लाई किया किसको, इस पार्ट्स को। ये पार्ट कौन सा आपका, पेरीमेट्रियम। लेकिन यहां से जैसे ये स्ट्रेट आर्टरी गई, स्ट्रेट कौन सी आर्टरी है, स्ट्रेट आर्टरी किसकी ब्रांच है, यूटेराइन आर्टरी की ब्रांच है। ये आगे जाके सप्लाई किसको कर रही है, मायोमेट्रियम को। और यही स्ट्रेट आर्टरी आगे जाकर के स्पाइरल शेप में जाके चेंज हो जाती है, जिनको बोलते हैं अपन स्पाइरल आर्टरी, जो सप्लाई करती है आपकी एंडोमेट्रियम को। तीनों लेयरों को, जो मेन ब्रांच तो इनकी यूटेराइन आर्टरी है, लेकिन यही यूटेराइन आर्टरी फर्दर आगे जाकर के जब मायोमेट्री में एंटर करती है, तो मायोमेट्री में इसको नाम दिया स्ट्रेट आर्टरी। और यही आर्टरी छोटी ब्रांच जब एंटर होती है एंडोमेट्रियम में, तो वही इनको नाम दिया स्पाइरल आर्टरी। स्पाइरल आर्टरी को स्पाइरल नाम क्योंकि ये स्पाइरल शेप में होती है इस प्रकार से। इन आर्टरी के बारे में जब अपन प्लेसेंटा डेवलपमेंट पढ़ेंगे, वहां इन और ज़्यादा डिस्क्रिप में इसको इस बारे में स्टडी करेंगे, स्पाइरल आर्टरी के बारे में। फिलहाल यही तक देखो कि यूटेराइन आर्टरी सप्लाई करती है इस पार्ट्स को। क्लियर बात? अब नेक्स्ट अपन जब आगे चलते हैं तो नेक्स्ट स्टडी करते हैं अपन इसके बारे में कि यहाँ हो गया एनाटॉमी पार्ट कंप्लीट। उसके बाद अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं इसके अपन बात करते हैं इसके डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि डेवलपमेंट कहाँ से हुआ। मेसोडर्म, ये लेयर आपके बहुत ज़्यादा खून खाएगी, क्योंकि ये लेयर बार बार आ रही है डेवलपमेंट में। तो ऐसे इसको ऐसे कंफ्यूजन में ना हो, केवल आप अभी इन लेयरों के बारे में बस समझ लो कि कौन सी लेयर किसको डेवलप कर रही है। जब अपन पढ़ाएंगे, जब फीटस डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, उस दौरान अपन इन लेयरों के बारे में ढंग से पढ़ेंगे कि कौन सी जर्म लेयर होती है और कहाँ से निकलती है, किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी आप इतने ध्यान रखो कि ये लेयर होती है कौन सी, मेसोडर्म। यही मेसोडर्म जो है मुलेरियन डक्ट, और यहीं से निर्माण होता है किसका, यूट्रस का। ठीक है, यहां से निर्माण होता है आपका यूट्रस का। ये आपका डेवलपमेंट। अब अपन बात करते हैं कि इसमें सीक्रेशंस क्या हैं। तो इसमें म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है, एनएचएल प्रेजेंट होता है, वेक्टोज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो इसके एंडोमेट्रियम में सीक्रेट होते रहते हैं। क्लियर? अब उसके बाद अपन बात करते हैं थोड़ी सी एक फिजियोलॉजी के बारे में, पेसमेकर के बारे में। किसके बारे में? पेसमेकर। अब ये बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पेसमेकर तो हमने हार्ट में पढ़े हैं, यहाँ भी पेसमेकर होते हैं बेटा। यहाँ कैसे है, देखो बच्चों कि जैसे पेसमेकर है, ये पेसमेकर जो जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब अटैच होती है
फंडस पार्ट, जो फंडस पार्ट है वहां पर दोनों में, ये आपका राइट पार्ट और ये आपका लेफ्ट पार्ट, जहां पर अटैच होती है, इस एरिया को नाम दिया आपने ट्यूबल ऑस्टिया। इस एरिया का नाम है क्या? ट्यूबल ऑस्टिया। इस ट्यूबल ऑस्टिया पे दो सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो पेस मेकर का काम करते हैं। इनमें से भी मैं बात करूं, राइट साइड का जो पेस मेकर है वो डोमिनेंट होता है देन लेफ्ट साइड। क्लियर? यानी कि मैं बात कर रहा हूं पेस मेकर का वहां काम क्या था? कंडक्शन बढ़ाना या कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। यहां पर भी इसका वही काम है कि यहां पर भी ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करते हैं यहां पर भी। लेकिन यहां में लेफ्ट थोड़ा सा कम डोमिनेंट होता है, राइट बड़ा डोमिनेंट ज्यादा देखने को मिलता है। इनका काम क्या होता है कि इनका काम होता है ड्यूरिंग लेबर के दौरान यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को फर्दर इंक्रीज करना या उसको पूरे यूट्रस में फैलाना, उसको कवर अप करना। क्लियर बात? ये होते हैं पेस मेकर। ये बात समझ में आ गई अब तक किसी की? ठीक है, यहां तक ये अपने पढ़ लिया, एनाटॉमी पढ़ ली, इसकी फिजियोलॉजी पढ़ लिया पार्ट। अपन ने आज ज्यादा डिस्क्रिप्ट में नहीं पढ़ा, इतना पढ़ा है जितने क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन कहां से आते हैं यूट्रस पार्ट में से। ठीक है, अपन बात करते हैं क्वेश्चनों की कि सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, अगर यूट्रस के टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए या पूछे गए तो कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसकी साइज के बारे में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है इसके पोजीशन के बारे में। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन पूछता है इसके पार्ट्स के बारे में, जो पार्ट्स हैं कौन सा पार्ट कितने सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसके बारे में पूछता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट पूछता है कैंसर या सर्विक्स कैंसर के बारे में। ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं बता रहा हूँ, साइज से पूछा गया है, पोजीशन से पूछा गया है, पार्ट से पूछा गया है, कैंसर से पूछा गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये अपन ने जो आज पढ़ा, ये अपन ने पढ़ा है बेसिकली यूट्रस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अपनी होगी जो थर्ड इंटरनल ऑर्गन पार्ट है वो है, उसके बारे में होगी। अब तक अपन ने इंटरनल ऑर्गन के बारे में दो ऑर्गन डिस्कस कर चुके हैं, वेजाइना एंड यूट्रस। काफी टॉपिक है, काफी एरिया कवर करते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो इसको बेसिकली जो ढंग से इसको समझना और पढ़ना। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाकर के क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर पर्सनल जो नंबर हमारे फैकल्टी वहां पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो अपनी होगी नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इंटरनल ऑर्गन के बारे में। सो थैंक यू फॉर टेक अ क्लास।